Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's further continue our topic of nuclear physics, and in this video we are going to study about the energetics of alpha decay, and after that we are going to discuss the Geiger-Nuttall law. ठीक है, दैट इज एनर्जी लाइफ टाइम रिलेशन, जो आपको एनर्जी लाइफ टाइम रिलेशनशिप के बारे में बताता है. ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, पहले हम एनर्जेटिक्स डिस्कस करेंगे अल्फा डीके की, और उसके बाद जो है उसका जो है एनर्जी लाइफ टाइम रिलेशनशिप को डिराइव करेंगे. ठीक है, तो जो टॉपिक है वो क्या है, एनर्जेटिक्स ऑफ अल्फा डीके. एनर्जेटिक्स ऑफ अल्फा डीके का क्या मतलब है कि जब अल्फा डीके होता है तो उस टाइम पे कितनी एनर्जी रिलीज होती है या उसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्या कुछ है. ठीक है, तो वो चीज हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे. क्या है एनर्जेटिक्स ऑफ अल्फा डीके. देखो, पहले एनर्जेटिक्स को समझने से पहले मैंने आपको जब स्टार्टिंग में हमने ये यूनिट स्टार्ट की थी तो हमने सभी वेरियस न्यूक्लियर डीके मोड्स किए थे, अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके किए थे. तो वहां पे मैंने अल्फा डीके बताया था कि अल्फा डीके क्या होता है. पहले अल्फा पार्टिकल ही क्या होता है ना. अल्फा पार्टिकल क्या होता है, आपका एक हीलियम न्यूक्लियाई होता है ना. अल्फा पार्टिकल क्या होता है, पहले हम किसकी बात करते हैं, अल्फा पार्टिकल. तो अल्फा पार्टिकल आपका क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस. हीलियम न्यूक्लियस होता है ना, हीलियम न्यूक्लियस. हीलियम न्यूक्लियस दैट इज 2He4, यही होता है. इसका मतलब जिसके अंदर क्या है, ये दो क्या बताते हैं आपके, प्रोटॉन्स. प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं, ये क्या है आपके दो प्रोटॉन्स हैं. और ऐसे है अगर हम न्यूट्रॉन निकाले तो 4-2 वो क्या देते हैं आपके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देते हैं. ठीक है, ये हम स्टडी कर चुके हैं. ठीक है, तो इसका मतलब जब भी कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस आपका क्या करेगा, एमिट करेगा अल्फा पार्टिकल को, तो क्या कहा था हमने, जैसे ऐसे था ZXA, ये क्या है, कोई भी आपका पेरेंट न्यूक्लियस है. ठीक है, ये क्या है हमारा पेरेंट न्यूक्लियस, और ये क्या हो रहा है, इसका न्यूक्लियर डिके हो रहा है अल्फा डिके. ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास, Y प्लस वो क्या करेगा आपका अल्फा पार्टिकल दैट इज 2He4 एमिट करेगा. तो देखो हमें क्या करना है, एटॉमिक नंबर सेम रहना चाहिए. तो इसका एटॉमिक नंबर तो कितने से डिक्रीज हो जाएगा, डॉटर न्यूक्लियाई का 2 से, और मास नंबर कितने से डिक्रीज होगा, 4 से. यही चीजें हमने पढ़ी थी, ये चीज हम पहले कर चुके हैं ऑलरेडी, कि जब भी कोई आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब कोई क्या करेगा, आपका अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, तो उसका एटॉमिक नंबर जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसका एटॉमिक नंबर कितने से डिक्रीज हो गया, 2 से, और मास नंबर कितने से डिक्रीज हो गया आपका 4 से. ठीक है, आई बात समझ में. और ये क्या है, हीलियम न्यूक्लियस दैट इज अल्फा पार्टिकल. तो कहते हैं जब ये डिके होता है तो वहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी भी क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, कुछ ना कुछ वहां पे क्या होती है आपकी एनर्जी रिलीज होती है. हमें एक्चुअल में यही एनर्जी क्या कितनी है, इस क्यू की वैल्यू वही निकालनी है इस टॉपिक में, दैट इज एनर्जेटिक्स ऑफ अल्फा डीके. ठीक है, अब देखो हमने आइंस्टाइन बहुत बार पहले सारे टॉपिक्स हम कर चुके हैं, न्यूक्लियर मास, न्यूक्लियर एनर्जी, सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कर चुके हैं. तो आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन हमें क्या कहता है कि जो देखो भाई पेरेंट पहले मास कुछ है, ठीक है, और बाद में मास हमें नहीं पता कम हुआ या ज्यादा हुआ. ठीक है, तो मतलब इनिशियल मास और फाइनल मास का जो डिफरेंस होगा वही किस में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में, है ना. आपकी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो सकती है, मास में, और मास किस में, एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है. आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन दिया हुआ है, E=mc². तो हम वही यूज करेंगे, क्या कि इनिशियल जो है पेरेंट न्यूक्लियस का जितना मास था, यहाँ कितना मास बना प्रोडक्ट में फाइनल, है ना, और दोनों में जो डिफरेंस होगा वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. ऐसा ही तो होता है. ठीक है, तो पहले तो आप लिखोगे क्या कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल इज ए हीलियम न्यूक्लियाई. ठीक है, विद हीलियम न्यूक्लियाई विच कंसिस्ट ऑफ, जो किससे मिलकर बना होता है, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स. ठीक है, सो व्हेन ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल, तो क्या करेगा, इट्स एटॉमिक नंबर, इट्स मतलब डॉटर न्यूक्लियाई का. ठीक है, इट्स एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 एंड मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4. ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये आप लिखोगे. ठीक है, ऑलरेडी पहले मैं करवा चुकी हूँ. वेयर जहां पे आपकी क्यू क्या है, क्यू आपकी बात करें तो क्यू क्या है, क्यू इज द एनर्जी रिलीज्ड, कि कितनी एनर्जी क्या हुई है, रिलीज्ड हुई है हमारी. ठीक है, आई बात समझ में, किसमें, इन अल्फा डीके. अल्फा डीके में कितनी एनर्जी रिलीज हुई है वो क्या है आपकी क्यू है. ठीक है, अगर हमें क्यू एनर्जी निकालनी है तो हम क्या यूज करेंगे, यूजिंग आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, है ना. किसका यूज करेंगे, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन का यूज करेंगे. वो क्या होता है, E=mc², यही होता है. E की जगह अब यहाँ पे हमारे पास एनर्जी क्या है, Q है. तो Q कैसे होगी भाई, पेरेंट न्यूक्लियस का मास, है ना, उसमें से क्या माइनस करते हैं, जो आपकी प्रोडक्ट में बने हैं. तो हम मान लेते हैं पेरेंट न्यूक्लियस का मास क्या है, MP. MP क्या है, मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस. ठीक है, उसमें से क्या माइनस करें,
डॉटर का, तो डॉटर क्या है ये, इसका मान लेते हैं एम डी, मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, और ये क्या है अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना मान लेते हैं एम अल्फा, कर दिया मास। अब ये तो एनर्जी, इधर एनर्जी है इधर मास, ऐसा थोड़ी ना होता है, दोनों तरफ एनर्जी होनी चाहिए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, सी स्क्वायर से, तो ये क्या बन गई एनर्जी। ठीक है, तो इतनी एनर्जी होगी क्या कि पेरेंट न्यूक्लियस के मास में से क्या माइनस कर दिया, डॉटर न्यूक्लियस का मास और अल्फा पार्टिकल का मास माइनस कर दिया, तो यही क्या होगी एनर्जी होगी जो रिलीज होगी। ठीक है, लिख सकते हो वेयर क्या है आपका, एमपी इज द मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस, क्या है मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई, एमडी क्या है मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है डॉटर न्यूक्लियाई, और एम अल्फा क्या है मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल। ठीक है भाई, वो क्या है मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब देखो एक और बात, अगर ये एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है, तो ये एनर्जी क्या होगी, कुछ एनर्जी तो क्या करेगा ये डॉटर न्यूक्लियाई ले लेगा, और कुछ एनर्जी क्या ले लेगा ये अल्फा पार्टिकल, क्योंकि एमिट होगा, है ना, ले लेगा एनर्जी मतलब किस फॉर्म में ले लेंगे वो, उसकी एनर्जी क्या होगी एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, जो एनर्जी है वो रिलीज होगी किस इस प्रोसेस में, वो किस किस से रिलीज आएगी, कौन कौन लेगा उसको, एक तो डॉटर न्यूक्लियाई लेगा और क्या लेगा अल्फा पार्टिकल, और किसकी फॉर्म में लेगा, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना, क्योंकि मोशन में आएंगे तो किसकी फॉर्म में लेंगे, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी लेंगे आपके। ठीक है, तो वही चीज लिखेंगे क्या, द एनर्जी क्यू, द एनर्जी, ये जो एनर्जी क्यू होगी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस मतलब अल्फा डिके में। ठीक है, वो क्या होगी, इज टेकन अवे बाय, इज टेकन अवे किससे, बाय डॉटर न्यूक्लियस, बाय डॉटर न्यूक्लियस, है ना, दैट इज वाई है हमारा, एंड और कौन लेगा, एंड अल्फा पार्टिकल, और क्या लेगा अल्फा पार्टिकल लेगा किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में लेगा वो, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लेंगे, आई बात समझ में। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला टी से क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसके लिए हम क्या मान लेंगे, एम मास तो हम मान चुके, अगर हम क्या मान ले, इफ वी डी इज द क्या है वेलोसिटी है किसकी, डॉटर न्यूक्लियाई की, है ना, वी डी क्या मान ले, वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, और वी अल्फा क्या मान ले, वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, यही होगा। तो इसका मतलब जो हमारी क्यू होगी वो किस किस के बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी किसकी, डॉटर न्यूक्लियाई, वो क्या होगी एम डी इंटू वी डी स्क्वायर, हो गई काइनेटिक एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी किसकी अल्फा पार्टिकल की, दैट इज हाफ एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर, है ना भाई, ये काइनेटिक एनर्जी इन दोनों में क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग में हम क्या मान के चलते हैं कि जो पेरेंट न्यूक्लियस है वो किस पे है, रेस्ट पे है। ठीक है, क्या अज्यूम करके चलते हैं, वी अज्यूम दैट, वी अज्यूम, हम क्यों निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, वी अज्यूम दैट क्या, द पेरेंट न्यूक्लियस, पेरेंट न्यूक्लियस इज एट रेस्ट, पेरेंट न्यूक्लियस किस पे है, रेस्ट पे है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंजर्वेशन लॉ फॉलो करवाएंगे, कैसा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम P इज इक्वल टू क्या होता है mv, अगर क्या है स्टार्टिंग में न्यूक्लियस, पेरेंट न्यूक्लियस किस पे है, रेस्ट पे, तो वेलोसिटी जीरो, तो इसका मतलब मोमेंटम जीरो, तो अगर इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, कोई भी रिएक्शन है वहां वो क्या फॉलो करनी चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे करनी चाहिए। तो क्या अप्लाई करते हैं, सो अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन किसका, ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम आपका क्या है, जीरो, इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या होगा, एम मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई इंटू वी डी प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, दैट इज एम अल्फा इंटू वी अल्फा, यही होगा, और वो तो एनर्जी है, वहां तो मोमेंटम की बात ही नहीं हो रही। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर कर दिया हमने, फाइनल मोमेंटम के, यहां से एम डी वी डी किसके बराबर हो गया, अगर बात करें हम, माइनस एम अल्फा और वी अल्फा के बराबर। ठीक है, यहाँ पे हम नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम डी वी डी इज इक्वल टू एम अल्फा इंटू वी अल्फा, यहां से क्या निकाल लें, वी डी निकाल लें, क्या हो जाएगा, एम अल्फा वी अल्फा अपॉन एम डी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये थी। ठीक है, क्या करें, इस वी डी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में इसमें क्या कर दो, पुट कर दो, देखो तो क्यू क्या बन जाएगा हमारा, हाफ एम डी तो था, वी डी की वैल्यू क्या आई है, एम अल्फा वी अल्फा अपॉन एम डी, इसका क्या करना है हमें, स्क्वायर, फिर क्या है प्लस हाफ एम अल्फा और वी अल्फा का स्क्वायर, यही है क्यू। ठीक है, तो यहां से क्यू क्या हो गया, अगर यहां से क्या कॉमन ले ले, एम, हाफ एम
अल्फा और वी अल्फा का स्क्वायर अगर बाहर लें, पीछे वाली टर्म क्या हो जाएगी, आगे ले लें, यहाँ तो 1 बचेगा। अब यहाँ से हाफ बाहर ले लिया, एक md और यहाँ md स्क्वायर, तो नीचे क्या बचेगा 1 प्लस, देखो m अल्फा लिया है लेकिन ऊपर क्या है स्क्वायर, तो क्या बचेगा m अल्फा, वी अल्फा स्क्वायर तो बाहर आ गया, एक md से एक md कैंसिल, तो नीचे क्या बचा md, यही बचा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई हमारी Q की। अब ये, लेकिन ये क्या होती है, दिस इज हाफ m अल्फा वी अल्फा स्क्वायर, ये क्या है आपकी काइनेटिक एनर्जी किसकी, ऑफ अल्फा पार्टिकल, है ना। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, T अल्फा लिख लेते हैं। तो Q क्या हो गया, T अल्फा इंटू 1 प्लस m अल्फा अपॉन md, यही हो गया। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई यहां से, ठीक है, Q की वैल्यू ये आ गई बात समझ में। तो यही है एक्चुअल में आपकी क्या, एनर्जेटिक्स की इतनी एनर्जी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, T अल्फा इंटू md प्लस m अल्फा अपॉन md, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब देखना ये चाह रहे हैं कि एक तो था हमारा डॉटर न्यूक्लियाई और एक क्या था अल्फा पार्टिकल, तो किसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, तो हम क्या निकाल दें, T अल्फा निकाल दें और T वाई निकाल दे, तो पता चल जाएगा किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो वो और निकाल देते हैं। वो कैसे निकालेंगे, यहाँ से T अल्फा निकालो, देखो Q क्या आया हमारे पास, T अल्फा इंटू क्या आया md अपॉन md प्लस, सॉरी Q क्या आया है हमारे पास, T अल्फा इंटू md प्लस m अल्फा, md प्लस m अल्फा अपॉन नीचे क्या है आपका md, है ना, यही है ना, नीचे क्या है md, हाँ ये क्या है Q। अगर हम T अल्फा निकाले तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, md अपॉन md प्लस m अल्फा इंटू Q, यही होगा। अच्छा, मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई कितना है, मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, A-4K है ना। और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल दैट इज 4 है, रखे हुए यहाँ पे वैल्यू। तो T अल्फा क्या हो जाएगा, md A-4 अपॉन md प्लस m अल्फा, md प्लस m अल्फा क्या होगा, A-4 प्लस 4 इंटू क्या है Q। तो T अल्फा क्या आ गया यहां से हमारे पास, A-4 अपॉन A इंटू Q। ये क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल आ गई। अब अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई क्या निकालें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई निकाले, वो क्या होगी भाई, T ऑफ वाई, काइनेटिक एनर्जी है ना, वाई का मतलब डॉटर न्यूक्लियाई, वो क्या होगी, Q जो एनर्जी है उसमें से क्या माइनस कर दो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्योंकि दोनों का सम किसके बराबर था, Q के बराबर। एक अगर पता चल गई उसमें से Q में से क्या कर दो, उसको माइनस कर दो, तो T वाई क्या हो जाएगा, देखो Q माइनस T अल्फा क्या आया, A-4 अपॉन A इंटू Q, यही आया है ना। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो करो सोल्व आउट, Q माइनस, अगर इसको देखें तो A बाई ए से A कैंसिल, माइनस Q है ना, फिर अंदर करेंगे तो प्लस 4 बाई A इंटू Q, तो Q से Q कैंसिल, ये क्या आई 4 बाई A इंटू Q। ये क्या आई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, और ये क्या थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, यही थी, है ना। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा है, कहां से कंपेयर करोगे, ये क्या है A-4 अपॉन A है, और ये क्या है 4 बाई A है ना। आगे बात समझ में, A की वैल्यू क्या होती है, लार्ज होती है, तो इसका मतलब ये अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी, बजाय की किससे, डॉटर न्यूक्लियाई से। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, अल्फा पार्टिकल की। तो लिख सकते हो, इट इज क्लियर दैट very large part of a very large part of energy released in alpha decay वो क्या होगी, is received किससे होगी, by alpha particle in form of, किसकी फॉर्म में, इट्स काइनेटिक एनर्जी, किसकी फॉर्म में वो करेगा रिसीव, काइनेटिक एनर्जी, और जो ओनली स्मॉल पोर्शन होगा वो किसको ट्रांसफर होगा, डॉटर न्यूक्लियाई को। ठीक है, ज्यादा किसको मिलेगी काइनेटिक एनर्जी, अल्फा पार्टिकल को मिलेगी। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, स्टार्ट एनर्जी लाइफ टाइम रिलेशनशिप। इसी में कर लेते हैं क्या, एनर्जी, कई बार पूछ लेता है, ठीक है, लाइफ टाइम रिलेशनशिप, एनर्जी लाइफ टाइम रिलेशनशिप, या फिर इसको क्या बोलते हैं, ब्रैकेट में डाल सकते हो, गीगर नटल लॉ। ठीक है, गीगर नटल लॉ, क्योंकि इन्होंने दिया तो इसलिए इस नाम को, इस लॉ का क्या नाम पड़ गया, गीगर नटल लॉ। ये जस्ट क्या है, देखो इसमें क्या बताया गया, इसमें जस्ट जो है एनर्जी लाइफ टाइम रिलेशनशिप के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई कि जब डिके मैकेनिज्म होता है तो। ठीक है,
तो फर्स्ट जो एनर्जी लाइफ टाइम रिलेशनशिप था वो सबसे पहले किसने दिया, सिर्फ गीगर ने और नटल ने। ठीक है, कब, 1910। सबसे पहले देखो 1910 में गीगर ने, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेजरमेंट किया रिलेटिव स्पीड किसकी, अल्फा पार्टिकल की, किससे, रेडियम सी से। ठीक है, फिर उन्होंने उसको मिका के उससे पास करवाया जिनका स्टॉपिंग पोटेंशियल नोन था, मतलब कुछ ऐसा था। जस्ट उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिजल्ट यूज किया और उन्होंने एक लो दे दिया जिसको क्या नाम दे दिया गया, गीगर्स लो। सबसे पहले लो आएगा गीगर का, उसके बाद फिर वेरिफिकेशन होगा, फिर उन दोनों ने काम किया, फिर दोनों ने मिलकर एक लीनियर रिलेशनशिप दिया जिसको किसका नाम देंगे, गीगर नटल लो का। तो जस्ट पहले थोड़ा सा इसमें लिखते हैं गीगर नटल लो में कि सबसे पहले क्या हुआ था और उसके बाद कैसे क्या चीजें जो है मॉडिफाई होती चली गई और कैसे क्या हुआ। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आप लिखें तो क्या लिखोगे, एनर्जी लाइफ टाइम, द फर्स्ट एनर्जी लाइफ टाइम रिलेशनशिप, द फर्स्ट एनर्जी लाइफ टाइम रिलेशनशिप, फर्स्ट एनर्जी लाइफ टाइम रिलेशनशिप वाज गिवन बाय किससे, गीगर, ठीक है, एंड नटल, इन्होंने दिया। लेकिन उससे भी पहले क्या किया, गीगर इन 1910 उन्होंने क्या किया, मेड सम मेजरमेंट, उन्होंने कुछ मेजरमेंट की। ठीक है, मेड सम मेजरमेंट, उन्होंने कुछ मेजरमेंट की और उसमें क्या किया, किसकी मेजरमेंट की, मेजरमेंट ऑफ द रिलेटिव स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, किसकी, अल्फा पार्टिकल्स की, किससे, फ्रॉम रेडियम सी, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, फ्रॉम रेडियम सी से। ठीक है, कब, जब वे क्या हुए, आफ्टर दे पास्ट, वो पास करवाए किससे, थ्रू वेरियस थिकनेस ऑफ मिका, ठीक है, ऑफ नॉन पोटेंशियल, नॉन क्या था उनका, स्टॉपिंग पोटेंशियल, नॉन स्टॉपिंग पावर बोल सकते हो, रिलेटिव टू एयर। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक रिलेशन दिया और उन्होंने क्या दिया, तो उन्होंने गीगर गेव ए लो, उन्होंने क्या दिया, एक लो दिया। मैथमेटिकली वो लो क्या था, R इज इक्वल टू ए इंटू वी नोट की पावर 3। ये तो चीजें हैं, याद रखनी है, लो दिए हैं। ठीक है, क्या दिया, R इज इक्वल टू ए इंटू वी नोट की पावर 3। R क्या था, R थी रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल, पढ़ चुके आप, है ना। ए क्या था, ए कोई कांस्टेंट था, क्या था, कांस्टेंट था। और वी नोट क्या थी, वी नोट थी आपकी इनिशियल वेलोसिटी एट द सोर्स के टाइम की जगह पे, है ना, वहां पे एट द सोर्स वो क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी। ठीक है, अब जहां ये जो कांस्टेंट है ना ए, इसकी वैल्यू थी 9.6 इंटू 10⁻24। ठीक है, ये तो था रेंज की। अगर एनर्जी का अल्फा पार्टिकल अगर हम रिलेट करें, और इन्होंने एनर्जी का भी रिलेशन दिया, द एनर्जी ई नोट, ठीक है, ये तो क्या था, रेंज का रिलेशनशिप था। फिर इन्होंने किसका दिया, एनर्जी ई नोट ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, किसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन्होंने कहा ई नोट जो होगी वो बराबर होगी 2.08 इंटू 10⁻14 वी नोट स्क्वेयर। ये रिलेशन भी इन्होंने दिया। तो यहां से हम क्या करें, वी नोट की वैल्यू फाइंड आउट करके कहां पुट कर दे, फर्स्ट वाले रिलेशन में। तो आर हमारी क्या हो जाएगी, देखो ए की वैल्यू रखें 9.6 इंटू 10⁻24 इंटू क्या रखना है, वी नोट का क्यूब, पहले वी नोट निकालेंगे। तो वी नोट क्या होगा, ई नोट अपॉन 2.08 10⁻14 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 3/2। ठीक है, तो ये आया। इन एक्चुअल जब हम इसको सॉल्यूशन क्या करते हैं, सोल्व आउट करते हैं, तो ये वैल्यू आती है 0.00318। ठीक है, ये तो याद ही रखनी पड़ेगी आपको, ई नोट की पावर 3/2। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप इन्होंने दिया। लेकिन ये पाया गया कि जो ये रिलेशन है ना, ये सिर्फ एप्लीकेबल ओनली फॉर मीडियम रेंज। किसके लिए, ओनली फॉर मीडियम रेंज, सिर्फ मीडियम रेंज के लिए तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल था। लेकिन जब बात करते हैं लोअर रेंज पे, एट लोअर रेंज, तो ये कहा गया लोअर रेंज पे जो है आपके आर जो है वो अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल होता है वी नोट की पावर 3/2 के और ई नोट की पावर 3/4 के। फिर कहा अगर हम बात करें हाइयर रेंज की, एट हाइयर रेंज, तो फिर वेरी कर जाता है। आर जो है वो नियरली वी नोट की तो पावर 4 और ई नोट की पावर किससे, स्क्वायर से वेरी करता है। तो ये तो वेरिएशन हो गया है ना, कि लोअर पे अलग, हाइयर पे अलग, मीडियम पे अलग। तो इसके बाद गीगर और नटल इन्होंने दोनों ने 1911 में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट किया। ठीक है, किसके बीच में,
एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल के बीच में और डीके कांस्टेंट लैम्डा के बीच में। ठीक है, इन्होंने क्या किया, आफ्टर क्या किया, गीगर एंड नटल जो थे, इन्होंने, क्योंकि देखो उसमें तो बहुत सारी वेरिएशन होनी थी, उन्होंने क्या किया इन 1911, ठीक है, उन्होंने क्या दिया, फाउंड ए रिलेशनशिप किसके बीच में, बिटवीन द एनर्जी किसकी, ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, और किसके बीच में, एंड डीके कांस्टेंट, इन्होंने रिलेशन बताया डीके कांस्टेंट के साथ, ठीक है, दैट इज लैम्डा, ठीक है, ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो क्या कर रहे थे, एमिटिंग अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। तो उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया, इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने डिटरमाइन की मीन रेंज अल्फा पार्टिकल्स की, बहुत सारे नेचुरली अक्यूरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लिए और ऑब्जर्व किया, और उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया, किस किस के बीच में, उन्होंने log r के बीच में और लैम्डा के बीच में, किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, log r और log लैम्डा के बीच में इन्होंने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया, log r और log लैम्डा अलग अलग रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए। तो एक सीरीज आई, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ कुछ ऐसा, ये किसके लिए, यूरेनियम सीरीज, ठीक है, आई, एक थोरियम सीरीज आई, ठीक है, और एक आई आपकी जो है एक्टिनियम सीरीज, कौन सी आई, एक्टिनियम सीरीज। तो यहां से इन्होंने क्या किया था, फिर रिलेशनशिप दिया था। तो जस्ट एक दो पॉइंट्स और लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आप उसका रिलेशनशिप लिख दोगे। तो क्या किया उन्होंने, दे डिटरमाइंड क्या डिटरमाइन की, द मीन रेंज, इन्होंने क्या डिटरमाइन की, मीन रेंज, किसकी मीन रेंज, ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, मीन रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, किससे, फ्रॉम ए नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, एंड ऑब्जर्व दैट, और क्या ऑब्जर्व किया, एंड ऑब्जर्व दैट ऑन प्लॉटिंग क्या, द लोगरिथमिक आर, द log r ऑफ अल्फा पार्टिकल किसमें, इन एयर, और किसके अगेंस्ट, उन्होंने अगेंस्ट log ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो क्या हुआ, उन्होंने अप्रोक्सीमेटली क्या आई वहां से, अप्रोक्सीमेटली थ्री स्ट्रेट लाइन्स किसकी, और उनका स्लोप भी ऑफ इक्वल स्लोप, 3 स्ट्रेट लाइन जिनका स्लोप भी क्या था, इक्वल था, ठीक है, वो उन्होंने क्या की, ऑब्टेन की, ठीक है। तो उन्होंने फिर क्या किया, दे गेव ए लीनियर रिलेशनशिप, वहां से उन्होंने क्या किया, दे गेव ए लीनियर रिलेशनशिप। तो इन्होंने लीनियर रिलेशन जो दिया वो क्या दिया, log लैम्डा इज इक्वल टू बी प्लस ए log r, और ये क्या कहलाया, गीगर नटल लॉ कहलाया, log लैम्डा इज इक्वल टू बी प्लस ए log r, जहां पे ए क्या है, कैपिटल ए कांस्टेंट है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है तीनों रेडियो एक्टिव सीरीज के लिए, बी भी कांस्टेंट है लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट रहती है, ठीक है, तीनों सीरीज के लिए बी की वैल्यू अलग अलग है, ए की वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहां से क्या आया, आपका लो आया। इन्होंने फिर देखो बी की वैल्यू और ये सब पुट किया, तो इन्होंने एक और थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, बस log लैम्डा इज इक्वल टू 3/2 ए log ई नोट, एनर्जी के साथ जब इन्होंने दिखाया तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये क्या था, आपका गीगर नटल लो था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, दोनों क्या, एनर्जेटिक्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, और उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, आपका लाइफ टाइम रिलेशनशिप बोल सकते हो, या गीगर नटल लो क्या था, ठीक है। यहाँ पे आपका, हाँ, बीएससी का जो है अल्फा डीके कंप्लीट हो गया, एमएससी का एक टॉपिक रहता है, वो है गमाउ थ्योरी, वो हम और करेंगे, उसके बाद आपका बीटा डीके स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।